वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा लेसन था गांधी जी, इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि ये हमारा आखिरी लेसन था जिसको हम लोगों ने बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा है। ये सबक है महात्मा गांधी। इसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी की समानेह पूरी तरीके से पढ़े हैं और ये भी हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे और हिंदुस्तान में किस स्टेट से इनका ताल्लुक़ था। और ये भी पढ़ा कि महात्मा गांधी ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी और इसके लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की। और फिर ये मुल्क, चूँकि हिंदुस्तान ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, उससे आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने और कितनी कोशिशें की दीगर लोगों से मिल करके। तो इस एतबार से ये सबक बहुत ही अहम था और इस पूरे सबक को हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। अब आज हम लोग ये जो सबक पढ़े हैं इसी की रोशनी में इसकी जो एक्सरसाइज है इसको करेंगे। फिर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करने के बाद हम फिर ग्रामर की तरफ वापस होंगे और हम फिर ग्रामर का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से हम इसे थोड़े दिन के लिए रोक दिए थे कि ये सबक मुकम्मल हो जाए, आपका जो कोर्स है ये मुकम्मल हो जाए। इसके बाद हम फिर ग्रामर की तरफ वापस होते हैं। तो ये आखिरी सबक था आपकी किताब का, ये सबक नंबर 19 है और महात्मा गांधी के बारे में ये मुकम्मल हो चुका है। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखिए, चूँकि पहले आप पूरा सबक पढ़ चुके हैं, आपके जहन में वो सारी बातें हैं, इसलिए इसका जवाब देना आपके लिए आसान रहेगा। देखिए यहाँ, हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी जी बट अ टिक राइट अगेंस्ट दोज स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट एंड अक्रॉस, ये क्रॉस निशान है जो इसमें, ये क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर इनकरेक्ट। अजीज़ तलबा, इसमें यह कह रहे हैं कि हेयर आर सम स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं अबाउट गांधी जी के बारे में। यानी गांधी जी के सिलसिले में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। वो स्टेटमेंट्स कहीं और से नहीं बल्कि जो सबक हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से पूछते हैं, ताकि आपका इम्तिहान लेने के लिए कि वो सारी बातें जहन में हैं या नहीं, उसी हिसाब से आपको सही के सामने ये सही का निशान लगाना है और क्रॉस के सामने ये जो गलत है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये निशान लगाना होगा। तो इसी के बारे में कहा, हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी जी, कि गांधी जी के बारे में कुछ बयानात हैं। बट अ टिक, पुट अ टिक, अब ये टिक आपको लगाना है कहाँ, अगेंस्ट दोज स्टेटमेंट्स, उन बयानात के सामने लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, उन बयानात के सामने लगाने हैं दैट आर, क्या है, दैट आर करेक्ट, जो कि सही हैं, एंड अ क्रॉस, और गलत का निशान लगाना है अगेंस्ट दोज दैट आर इनकरेक्ट, उनके सामने जो गलत हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या है, गांधी जी डिवोटेड हिज लाइफ टू मेक इंडिया फ्री। अजीज़ तलबा, पहले हम यहाँ पे मीनिंग देखिए। डिवोटेड आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये सेकंड फॉर्म है, इसका माना है वक्फ कर देना, कुर्बान कर देना। गांधी जी डिवोटेड, गांधी जी ने वक्फ कर दिया या कुर्बान कर दिया हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को, कहाँ, टू मेक इंडिया फ्री, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए।
तो गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, या हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो अब ये सही है या गलत? हाँ, ये सही है, तो यहाँ पे आप टिक का निशान लगाएंगे, यानी सही का। और फिर दूसरा बयान क्या है? दूसरा है गांधी जी और इंग्लिश ड्रेसेस टू लुक लाइक एन इंडियन, कि गांधी जी वियर सेकंड फॉर्म में, और कि गांधी जी ने पहने इंग्लिश ड्रेसेस, अंग्रेज़ों के लिबास। किस लिए पहने? टू लुक लाइक एन इंडियन, एक हिंदुस्तानी दिखने के लिए। तो क्या है? गलत है, क्योंकि उन्होंने पहना था ताकि वो अंग्रेज दिखें। उनका लिबास किस लिए पहना था गांधी जी ने? ताकि वो उन्हीं अंग्रेज़ों की तरह, जेंटलमैन इंग्लिश मैन की तरह, यानी अंग्रेज़ की तरह वो दिखें, इसलिए पहना था, ना कि उन्होंने इंडियन के लिए। तो ये गलत होगा, आपको क्रॉस का निशान लगा लेना है। आगे देखिए, गांधी जी ऑलवेज ट्रैवल्ड फर्स्ट क्लास, कि गांधी जी ने ऑलवेज हमेशा ट्रैवल्ड सफ़र किया फर्स्ट क्लास, पहले डिब्बे में। बोलिए गलत, ठीक है, क्योंकि गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते थे। और थर्ड क्लास का डिब्बा मतलब ये लो क्वालिटी का होता है। फर्स्ट क्लास सबसे हाई जो दर्जे का होता है, सेकंड उससे कम जो होता है, और थर्ड जो सबसे कम होता है। तो गांधी जी ऑलवेज ट्रैवल्ड फर्स्ट क्लास, गांधी जी हमेशा पहले डिब्बे में सफ़र करते थे। तो ये गलत है, यहाँ क्रॉस का निशान लगेगा। आगे है, गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी को ये यकीन था इन सिंपल लिविंग, एक सादा सी जिंदगी में, एंड हाई थिंकिंग, और आला सोच में। गांधी जी को सादा जिंदगी और आला सोच महबूब थी। सही है, क्योंकि वो सादा रहना चाहते थे और उनकी सोच बड़ी आला थी। इसके बाद है, देयर वाज अ फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट इन द ट्रेन, देयर वाज अ फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट इन द ट्रेन, कि ट्रेन में चौथे क्लास का डिब्बा था। देयर वाज अ फोर्थ क्लास, चौथा क्लास का था, कंपार्टमेंट डिब्बा, इन द ट्रेन में चौथे क्लास का डिब्बा था। तो क्या रहेगा? गलत है, क्योंकि उस वक्त 3 ही क्लास के थे। अगर चौथा होता तो गांधी जी उसमें भी सफ़र करते। तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में है कि गांधी जी वाज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स, कि गांधी जी बहुत ज़्यादा साधारण थे, साधारण नहीं थे, ठीक है। अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स, सभी साधारण में। यहाँ क्या है? गांधी जी वाज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स, यानी तमाम साधारण में, तमाम सादा लोगों में गांधी जी बहुत ज़्यादा गैर सादा थे, यानी गैर मामूली थे। सही है। आगे है वर्ड पावर, यानी अल्फाज की ताकत। यहाँ देखिए, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें जो नीचे बॉक्स दिख रहा है, इसमें कुछ अल्फाज हैं, तो उन अल्फाज को नीचे बॉक्स पूरा करने के लिए आपको लिखकर पूरा करना है। तो कंपार्टमेंट, ट्रैवल्ड, गॉट ऑफ, फॉरेनर्स, क्लास, बर्थ, थैंक्ड, प्लेटफॉर्म, ग्रीटेड, 3। अब इनको भरना। देखिए, माई ग्रैंड फादर वंस, हाँ, तो यहाँ क्या रहेगा? ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी मेरे दादा ने एक मरतबा दिल्ली से मुंबई का सफ़र किया। तो यहाँ ट्रैवल्ड पहले में भरेंगे। दूसरे में, इन दोज डेज देयर वर, क्या है? 3 क्लासेस इन द ट्रेन, तो यहाँ पे 3 भर देंगे, यानी उन दिनों ट्रेन में 3 ही डिब्बे हुआ करते थे। कितने डिब्बे? हाँ, 3 ही डिब्बे हुआ करते थे। माई ग्रैंड फादर वाज ट्रैवल्ड फर्स्ट क्लास, मेरे दादा सफ़र करते थे पहले क्लास में, तो यहाँ क्लास भरेंगे, फर्स्ट क्लास। ही गॉट द पुट
फ्रेश, अब यहाँ भरोगे फ्रेश बर्थ, ठीक है। यहाँ क्या भरोगे, ही गॉट द अपर बर्थ, ही गॉट द अपर बर्थ, यानी उन्होंने उनको ऊपर वाली क्लास, ऊपर अपर बर्थ यानी ऊपर वाली सीट मिली थी। देयर वर ऑल्सो सम फॉरिनर्स इन द अब यहाँ फॉरिनर्स हो जाएगा यहाँ कंपार्टमेंट, यानी यहाँ डिब्बे में कुछ गैर मुल्की भी थे, फॉरेनर्स गैर मुल्की थे। वन ऑफ देम ऑफर्ड हिज लोअर, ठीक है। तो वन ऑफ देम ऑफर्ड हिज लोअर बर्थ यहाँ भर देंगे, यानी उनमें से एक ने उनको निचले की सीट मुहैया करा दिया। टू माई ग्रैंडफादर, यानी मेरे दादा को उनमें से एक ने अपनी नीचे की सीट दे दी, तो यहाँ बर्थ हो जाएगा, बर्थ माने सीट। देखिए, द फॉरनर माई ग्रैंड फादर ही थैंक्ड द फॉरनर्स। अब यहाँ ही के बाद में थैंक्ड भरेंगे, चूंकि उन्होंने, यानी जब उसने नीचे की सीट दे दी थी तो दादा ने क्या किया था, उसका शुक्रिया अदा किया था। ही थैंक्ड, उन्होंने शुक्रिया अदा किया द फॉरनर, उस अजनबी का, उन गैर मुल्की का, उस गैर मुल्की का। माई ग्रैंड फादर गॉट ऑफ एट मुंबई, मेरे दादा मुंबई पर ट्रेन से नीचे उतरे, यानी नीचे उतरे। माई फादर वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो जब क्या है दादा नीचे उतरे तो पहले ही से वालिद साहब वहाँ मौजूद थे। वाज स्टैंडिंग, खड़े हुए थे। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। क्यों खड़े थे, ही ग्रीटेड माई ग्रैंड फादर, उन्होंने मेरे दादा का इस्तकबाल किया। अजीज तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक एक्सरसाइज के साथ मुकम्मल हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको ग्रामर में उन बचे हुए असबाब के साथ जिनको रोक करके टेक्स्ट मुकम्मल किया जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।